आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। वर्तमान में एक शब्द की विशेष चर्चा होती है। वह शब्द है डिप्लोमेसी, जिसे हिंदी में कूटनीति या राजनय कहते हैं। प्रायः विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द की चर्चा होती है। जैसे वर्तमान में भारत चीन तनाव के संदर्भ में यह वक्तव्य आता है कि भारत एवं चीन के मध्य सैनिक वार्ता के साथ साथ राजनयिक वार्ता भी हो रही है। प्रायः मीडिया संस्थानों में इस बात की चर्चा होती है कि वर्तमान में भारतीय राजनय इंडियन डिप्लोमेसी बहुत प्रभावी है। इस वीडियो में हम डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति, उसके अर्थ, उसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इस को जानेंगे कि डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीति किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है। साथ ही साथ हम इसकी तुलना विदेश नीति से भी करेंगे। कूटनीति और विदेश नीति में क्या संबंध होता है, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। कूटनीति किस प्रकार विदेश नीति को आगे बढ़ाती है, इसकी चर्चा करेंगे। डिप्लोमेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डिप्लाउन से हुई है, जिसका अर्थ है टू फोल्ड, अर्थात मोड़ना या दोहरा करना। रोमन साम्राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए अनुमति पत्र, पासपोर्ट को दोहरा करके सिल दिया जाता था। इन्हें डिप्लोमा कहा जाता था। जब बड़े पैमाने पर डिप्लोमा बनने लगे, अनुमति पत्र बनने लगे, तो इसके लिए राजकीय अभिलेखागार की व्यवस्था हुई। इनमें कर्मचारी नियुक्त हुए। इन्हें प्रोफेशनल डिप्लोमेट, व्यावसायिक राजनय कहा जाने लगा। डिप्लोमेसी शब्द का आधुनिक समय में प्रथम प्रयोग 1796 ईस्वी में एडमंड बर्क ने किया है। डिप्लोमेसी, कूटनीति या राजनय क्या है? पहले, कूटनीति का अर्थ सौदे या लेन देन में वाक्यपटुता, छल प्रपंच, धोखाधड़ी से लगाया जाता था। जो व्यक्ति कम मूल्य देकर अधिकाधिक लाभ अपने देश के लिए प्राप्त करता था, उसे कुशल राजनीतिज्ञ माना जाता था। वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का समय है, भूमंडलीकरण का समय है। इसमें एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोगात्मक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के बिना नहीं रह सकता। अंतर्राष्ट्रीय जगत एक परिवार के समान बन गया है। परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग, सद्भावना तथा मित्रता का संबंध जोड़ना एक कुशल डिप्लोमेट का काम होता है। इस प्रकार आधुनिक समय में वैज्ञानिक दृष्टि से डिप्लोमेसी को, कूटनीति को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यह राष्ट्रों एवं समूहों के प्रतिनिधियों के द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा एवं वार्ता करने का कौशल है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक व्यवस्था है। यह राष्ट्रों के मध्य समझौते या वार्ता की कला है तथा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हेरोल्ड निकोलसन ने निकृष्टतम अर्थों में डिप्लोमेसी को छल या चालाकी का द्योतक माना है, किंतु श्रेष्ठ अर्थों में डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या वार्ताओं में
कौशल का प्रयोग है। अब हम कूटनीति और विदेश नीति के मध्य संबंधों की चर्चा करेंगे। किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए दो प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, एक आंतरिक नीति एवं दो विदेश नीति। यहाँ राष्ट्रीय हितों से आशय देश के सामरिक हित, राजनीतिक हित एवं आर्थिक हित से है। इस प्रकार विदेश नीति अन्य देशों से संबंधों के निर्धारण की नीति है। एक देश का अन्य देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति विदेश नीति कहलाती है। यदि कूटनीति और विदेश नीति को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कूटनीति जहां समाप्त होती है वहीं विदेश नीति आरंभ होती है। दोनों का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों का संवर्धन है। विदेश नीति साध्य है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, जबकि कूटनीति इस साध्य को पाने का साधन है, इस लक्ष्य एवं उद्देश्य को पाने का माध्यम है। इस प्रकार किसी भी देश की विदेश नीति उसके वैदेशिक संबंधों का सार है, जबकि कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विदेश नीति को क्रियान्वित किया जा सकता है। विदेश नीति और कूटनीति राजनीति के दो पहिए हैं जिनकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है। अगली ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम आपको डिप्लोमेसी के प्रकार टाइप 1 डिप्लोमेसी, टाइप 2 डिप्लोमेसी, टाइप 3 डिप्लोमेसी, टाइप 4 डिप्लोमेसी एंड टाइप 5 डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे।